बस घबराओ मत, हाँ आराम से इसको बाहर निकालो। वेरी गुड, इसको हाथ में पकड़ो, हाँ दबाओ जी, स्वीप करते हुए धीरे धीरे दबाओ, शाबाश। हेलो। तो भाई इस समय मैं हूँ आर.के. मॉडल स्कूल में, और जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली अभी दिल्ली में घटना घटी है विवेक विहार में, जो कि शाहदरा के पास है। वहाँ पर 9 लोगों की मौत हो चुकी है, वो भी एसी फटने से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि फायर का जो इशू है काफ़ी खतरनाक इशू है। अगर इसके बारे में अगर हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होगी तो हम लोग जो है कि इससे निपट नहीं सकते हैं। तो आज हम कुछ फायर सेफ्टी के लिए जो वर्क करते हैं उस टीम से मिलने आए हैं, जो कि फायर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सर कुछ आप अपने बारे में बताइए। मैं फायर सेफ्टी ट्रेड एसोसिएशन दिल्ली रजिस्टर्ड हमारी एसोसिएशन है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारे एसोसिएशन के अंदर दिल्ली के मोस्टली फायर प्रोडक्ट ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर ऐड है। हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करा है, जो कि तो दिल्ली में आप मतलब हमारी रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, जिसके अंदर सब दिल्ली की। हाँ, दिल्ली के अंदर लगातार फायर आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हमने जबकि लोगों के पास फायर इक्विपमेंट मौजूद भी है, लेकिन उन्हें यूज करना नहीं आता। ये बात तो हमने कल की घटना विवेक विहार में जो हुई थी, उसमें भी मोस्टली हुआ कि गेट बंद था, गेट नहीं खुला, आप लोग फंस गए, आपने आपको एक्सटिंग्विशर होने के बाद भी नहीं चला पाए, या कर सकते थे अपना बचाव लेकिन कर नहीं पाए। तो हमने उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया, स्कूल वगैरह जा जाके लोगों को अपने इक्विपमेंट्स वगैरह की जानकारी देना, ड्रिल देना। ये आपकी फायर बॉल है, इसको चलाया नहीं जाता, इसको फेंका जाता है जहां पर भी आग लग रही है। मान लो आप आग से दूर हो, 2-3 मीटर दूर हो, आप इसको जहां पर भी ये दीवार पे इस तरह से लगी होगी या मीटर के पास लगी होती है, तो मीटर के पास लगेगी, फायर इसके पास आएगा। इस पर रेडियम लगा होता है इसके ऊपर, जैसे रेडियम की आग की लपटें इस पर जाएंगी, ये ब्लास्ट हो जाती है और ये 1 से 1.5 मीटर की रेंज को ये कवर कर लेता है। मान लो अब दूसरी जगह लग रही है, वहां ये बॉल नहीं है उस जगह पर, तो आप इजीली इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हो और जहां पे आग लग रही है उस जगह इसको आप फेंक सकते हो। अब आपका ये ब्लैंकेट है, मान लो आग में हम, जैसे सर ने अभी सचिन सर ने बताया था कि रूम के अंदर आप फंस गए हो, घुटनों के बल जा रहे हो, मान लो किसी क्लास के अंदर या कहीं पे भी ये रखा हुआ है, उस केस में हम इसको ओपन रैप करके, इसको हम लपेट करके भी अपने आप को आग से बचा सकते हैं। अब घबराना बिल्कुल नहीं होता है, आग लग जाती है तो सबसे पहले क्या होती है, घबराहट हो जाती है जी, करें क्या। उस केस में बच्चों बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, सेंटर आपके पास लगे हुए हैं, इनका मेथड अभी हम आपको बता देते हैं कि आग पे इसको कैसे बुझाना है। ठीक है, अब इसकी बेसिक जानकारी मैं पहले से और दे देता हूं कि ये जो सिलेंडर है वो 2 से 3 मीटर इसकी रेंज है, 2 से 3 मीटर से ज्यादा ये नहीं जाएगा। इसमें 20 से 25 सेकंड में पूरा सिलेंडर खाली हो जाता है। ये वन टाइम यूज होगा, अगेन टू अगेन फायर पे इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे ही जहां पर भी ये दीवार पे लगा हुआ है, सपोज ये ऐसे ही लगा होता है, इजीली आप इसको ऐसे निकालोगे निकल जाएगा। उस केस में ये सिलेंडर आपने ऐसे कंधे पर रखना है। मान लो बच्चे नहीं रख सकते हैं, टीचर वगैरह को देखना है, बच्चों वैसे आपको ये चलाना नहीं है, आपने आप कहीं मतलब आज हम दे जाएं आपको तो कल आप चलाने लगो इसको, तो होता है कई सारे स्कूलों में ऐसा होता है, हम दे देते हैं उसके बाद यही होता है। तो ये कंधे पर रखना है, उससे होता क्या है कि रखने का मेथड क्या है, एक हाथ जो है हमारा फ्री रहता है, हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, हम किसी को बचा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, एक हाथ हमारा फ्री रहेगा। जब भी आप सिलेंडर यूज कर लोगे तो इसको क्या करोगे, जमीन पे लिटा दोगे। उस केस में क्या है, समय बर्बाद, आग क्या है तीव्रता से बढ़ती है, क्योंकि आग एक साथ तो उत्पन्न होती नहीं है, नाक का गोला कहीं आता है, छोटी सी चिंगारी एक बड़ा रूप विकराल रूप धर लेती है, उसके लिए फ्रिस्टेड है। तो जब भी यूज कर लोगे तो इसको क्या कर दो, जमीन पे लिटा दोगे, जिससे आप दूसरा सिलेंडर यूज कर सको। अब ये जमीन पे हमने लिटा दिया तो क्या उस केस में हम दूसरा सिलेंडर ला सकते हैं। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, जब भी इसको बाहर निकालेंगे इजीली निकल जाएगा। सर मैं इसको तोड़ दूं, दूसरा उसको ले लेंगे। जैसे इसको इजीली टूट जाता है, इस पिन को ऐसे बाहर निकालना होता है, ऐसे इजीली बाहर आ जाती है, ये सेफ्टी भी आ जाती है। जहां पर भी आग लग रही है, सपोज नहीं दे देते पूरा, बाकी वहां देते हैं कंप्लीट। सपोज इसी जगह पे आग लग रही है तो आपने क्या है, इस पर निशाना साधना है, आपने नहीं चलाना नहीं है, हमें इस पर निशाना साधना है। इससे क्या होगा कि आग लग का रही है, आपकी एकाग्रता रहनी चाहिए कि आग यहां लग रही है, निशाना हमने साध लिया और
ये देखना है कि हवा किस साइड चल रही है, हवा का रुख देखना है आपने। मान लो आपने इस पे चला दिया, आग की लपटें आपकी तरफ आ जाएंगी, वही उससे आप जल जाओगे, तो अपनी सेफ्टी तो आपने करी नहीं। उस केस में आपने हवा इस साइड से आ रही है, तो हमने क्या है ना, इस साइड से बेस बनाना, स्वीप टू स्वीप, उस पे निशाना साधते हुए आग पे आगे बढ़ते हुए जाना है। जहां पर आग प्रारंभ हुई है वहीं से हमने इसको पुश करना है। जैसे हम इस लीवर को दबाएंगे, इसमें से पाउडर बाहर निकल आएगा। जैसे ही पाउडर बाहर निकलेगा और ये फायर कट हो जाएगी। अब दूसरा सिलेंडर जो अपने पास है यहां पे, जैसे ऑयल फायर पे मैं बता रहा था आपको, इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह होते हैं, उस पे लग रही है, तो आप इस सिलेंडर को यूज, उस पे क्या होता है, ये ओनली ग्रिप बाल, इसको ऐसे ओपन करना है, जहां पे भी फायर हो रही है इसको घुमा देना है। ये वन टाइम यूज नहीं होता, आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। इसका तो मैं चला ही देता हूं यहाँ पे। इसको ऐसे चलाना है, इसमें से ठंडी हवा निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी उस केस में ये आग को बुझा देती है। सर एक बार एक डेमो दे दें आप, या कुछ और भी बेसिक। अच्छा, किसी के समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आया तो दोबारा भी एक बार पूछ सकते हैं कि इसको कैसे निकालना है। दोबारा लगा देता हूं ना। आग लगते हुए घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या है ना, घबराहट नहीं होनी चाहिए। घबरा गए आप तो आप आग को नहीं बुझा पाओगे, क्योंकि आपका सेंस, दिमाग काम नहीं करेगा। क्योंकि होता क्या है, खाना खाते वक्त आप भाग सकते हो नहीं ना, उसी केस में आग लग रही है, अपने आप को शांत रखना है आपने। उधर सर एक बार आग लगवा देते हैं, उसमें लकड़ी में लगा हुआ है, इजीली ऐसे बाहर निकलना है। जहां पे भी आग लग रही है, स्टेज से आग की तरफ हमें भागना है। साइड दो बच्चों। अब जैसे रुक जो इस साइड से आ रहा है, अब ये लपटें हमारी मेरी तरफ आ रही है, हम इधर से बुझाएंगे, तो इसका हमें बचाव करना है। हमें फायर को इधर से कट करना है, जैसे बताया था मैंने, पिन को खोलना है। अब यहां ये आग लग रही है, आ जाओ सर, दूसरा खुलवाएंगे सर, वो खुलवाएंगे। अब ये हो रही है, तो एक हमें क्या करना है, प्रेस करना है, स्वीप टू स्वीप करके। बुझ गई ना। अब इस पर दोबारा से एक बार वो डालो, मिट्टी तेल केरोसिन वगैरह। आओ सर, हाँ इसको पिन खींचो, हाँ इसको बाहर निकालो, एक से पाइप पकड़ो, बेस पे मारो, हाँ मारो, पाइप को नीचे पकड़ो, नोजल को ऊपर पकड़ो, बस ठीक है। हाँ कर दो, ले लो, फोटो ले लो, बस ठीक। फिर दोबारा आग नहीं लगेगी इसमें, फिर पूरा ही कर दो, डाल दो। देखो बच्चों, अभी आपने देखा, सर ने आग लगी थी और सर ने इसको बुझाया। मतलब ये सिलेंडर आग बुझाते हैं, घबराना नहीं है। तो हाँ खींचो खींचो, वेरी गुड वेरी गुड, टीचर को भी ले लो ना एक। हाँ वेरी गुड। अब नहीं बेटा, ऐसे पकड़ना था, ये ऐसे, हाँ, और दूसरा पाइप बाहर निकालो, नीचे पकड़ो, स्वीप जहां पर, वहीं पे स्वीप करना है। स्वीप करते हुए, स्वीप करते हुए धीरे धीरे दबाओ, शाबाश, वेरी गुड, गुड गुड गुड। देखो आप सबके सामने इस लड़के ने इस आग को बुझाया है, मान लो ऐसे ही आग को बुझाना होता है। चल बेटा, शाबाश, मैम खींचो, बस घबराओ मत, हाँ आराम से, इसको बाहर निकालो, वेरी गुड। इसको हाथ में पकड़ो, हाँ दबाओ जी, बस बहुत बढ़िया, बस हो गया। बजाओ ताली भाई, मैडम ने बहुत बढ़िया सबके। हाँ थोड़ा तो रहेगा ना। अब हमारे साथ है सचिन जी, और ना जो यहाँ पर जो इनकी इक्विपमेंट है वो अभी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए सचिन जी आप दिखाइए। मैं सचिन, और जैसा कि हमारे भूपेंद्र भाई साहब जी ने बताया है, अभी आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग अलार्म का जो मैंने अभी डेमो दिया था बच्चों को, अलार्म क्यों होता है फायर सेफ्टी में, मैं इसका आपको बता दूं। आग लगने से पहले अगर हमें संकेत प्राप्त हो जाए, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपका एक दोस्त और दूसरे दोस्त से मिलने जा रहा है, पहले अगर उसको मिल जाता है कि भाई तुम्हारा एक दोस्त है वो आपसे मिलने जा रहा है, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं। तैयारी क्या करते हैं कि उसके लिए खाना पीना। उसी तरीके से हम आग को भी एक तरीके से देखा जाए तो हमारा दुश्मन है, जैसे हम इसको दोस्त नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दुश्मन है। अब दुश्मन की तैयारी हम कैसे करते हैं, जैसे बॉर्डर पे हमारी फौज
बंदूक लेके खड़ी होती है, ऐसी हम लोग अपने अलार्म को अपना आर्म्स मानते हैं। और जो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर ये सारा सिस्टम जो अलार्म, मैं आपको बता दूं जैसे कि ये अपना स्मोक डिटेक्टर है, आप देख पाएंगे जैसे आपकी बिल्डिंग में आग लगने के संकेत हो, सबसे पहले आग लगती है तो चिंगारी के साथ धुआं निकलता है। जब धुआं निकलेगा तब ये स्मोक डिटेक्टर स्मोक को सेंस करेगा और सेंस करके अलार्म को बताएगा कि मेरे पास एक इंडिकेशन आया है। जैसे ही अलार्म के पास इंडिकेशन आएगा अलार्म हूटर बजा देगा, ये साउंड बजा देगा। ये साउंड बजते के साथ ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी बिल्डिंग में, आपके घर में या आपके कमरे की स्पेस पे आग लगने के संकेत प्राप्त हुए हैं। उस समय पे आप क्या करेंगे, अपनी जो भी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उसके पास भागेंगे और देखेंगे कि हमारी आग लगी है और उसको इजीली बुझा लेंगे एक बड़ा हादसा होने से पहले। अब जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि विवेक विहार वाला एक आग हादसा हुआ है कल, तो वहां पे अगर मैं बात करूं कुछ अलार्म सिस्टम लगा होता तो शायद वो एसी ब्लास्ट हुआ उस समय पर वहां पर इंडिकेशन मिल जाता और पहले लोगों को पता लग जाता और आस पड़ोस लोगों को पता लगता, ताकि गेट तोड़ के लोगों को बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन ये ना होने के कारण वहां पे इतना बड़ा हादसा हुआ। अब मैं कल की बात और बता दूं, जैसे कि मैं बता रहा था मोटर व्हीकल में कल एक गाड़ी में, चलती गाड़ी में आग लगी जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। तो उसके लिए भी हम लोगों ने अलार्म सिस्टम और अपना फायर सिस्टम पूरा रेडी करा हुआ है, जिसको हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि आप कोशिश ये करें कि तरीके से चीजों को हम पहले देख पाएं और कर पाएं। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सचिन जी।